आगे बढ़ते हैं और आईआईएफएल फाइनेंस जिसके बारे में हम शो के शुरुआत में बात भी कर रहे थे और इसके गोल्ड लोन में गड़बड़ी की शिकायत पाई गई है और आरबीआई ने कंपनी के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने कंपनी के लिए नए लोन गोल्ड पर रोक लगा दी है और खबर के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भारी गिरावट आई और लोअर सर्किट पर 20% के ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। और हमने देखा था कि यहाँ पर आईआईएफएल फाइनेंस के कारोबार में असर भी काफ़ी पड़ेगा क्योंकि इनका जो करीब 32% पोर्टफोलियो का जो 32% है वो गोल्ड लोन कंट्रीब्यूट वहाँ से आता है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने की भी बात की जा रही है और इसके अलावा आरबीआई ने गोल्ड लोन और डिसबर्समेंट पर भी यहाँ पर रोक लगा दी है। मौजूदा ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन नए ग्राहकों को अब गोल्ड लोन बांटने पर ये रोक लगा दी है। तो ऑपरेशनल लिहाज से एक बड़ा सेटबैक यहाँ पर आईआईएफएल फाइनेंस के लिए। तो आईआईएफएल ग्रुप पर ये पहले भी ये मामला पहले भी आ चुका है। इससे पहले भी कंपनी पर गंभीर आरोप लगे थे जिसके बाद कंपनी को बैन किया गया था। डिटेल समझते हैं अंकुर मिश्रा से। अंकुर बताइए। जी हाँ, जो रेगुलेटर की नज़र है आईआईएफएल ग्रुप पे, न सिर्फ अभी ये पहली बार हुआ है। अगर हम पूरे ग्रुप की बात करें तो इससे पहले आपको याद होगा 2022 में एक सेबी का ऑर्डर आया था जिसमें 6 लोगों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। जो आरोप थे वो यही थे कि फ्रंट रनिंग हुई है, जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग फ्रेंड को पास की गई थी जैसा कि ऑर्डर में लिखा था और इसलिए सेबी ने 5 साल की पाबंदी लगाई थी। ये ऑर्डर आया था 2022 में। 2023 की बात करें तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ पे एक ऑर्डर आया सेबी का और यहाँ पर बोला गया कि आप नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे चार्जेस ये थे कि जो ब्रोकर के नियम हैं सेबी द्वारा वो पालन नहीं हुआ है उनका और इसलिए एक पेनल्टी भी लगी और साथ ही साथ नए क्लाइंट्स को 2 साल के ऑनबोर्डिंग पर रोक लगा दी। हालांकि कुछ महीनों बाद दिसंबर 2023 में इस ऑर्डर पर रोक लगा दी गई जो क्लाइंट्स के ऑनबोर्डिंग पर, बट जो पेनल्टी थी वो सस्टेन की गई और लेकिन उसको रिड्यूस कर दिया गया। अब बाद में मार्च 2024 यानी कि जो आईआईएफएल फाइनेंस पे ऑर्डर आया है वो आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और यहाँ पर मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स पाए गए हैं और इसलिए जो नए ग्राहक हैं उनको ऑनबोर्डिंग पे रोक है। हालांकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको कंपनी सर्विस कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आईआईएफएल ग्रुप पर ये जो पाबंदी का मामला है ये आज का नहीं है, ये काफ़ी पहले का है और हमने आपको सुबह भी बताया था कि आरबीआई पहले भी वार्निंग दे चुका है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ग्रुप की तरफ से, आईआईएफएल फाइनेंस की तरफ से। इस वजह से फाइनली ये कदम, ये रेस्ट्रिक्शन आरबीआई को लगाना पड़ा और देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा सैट ने सेबी के आदेश को खारिज कर दिया था। बस सेबी की तरफ से भी कुछ मामले सामने आए थे, इस तरह की बातें आई थी जो कि अभी आपको अंकुर बता रहे थे। ठीक है, तो आईआईएफएल फाइनेंस फोकस में रखिए इस स्टॉक को और इस पर रणनीति हमने आपको शुरुआत में ही बताई। अब आइए रुक करते